बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तमाम पाकिस्तानियों को दुनिया में वो कहीं भी रहते हों इस बात का इल्म है कि इस वक्त पाकिस्तान एक सख्त तरीन मरहले से गुजर रहा है और उसमें से एक जो खतरनाक तरीन मौजू है वो ये कि इस वक्त हिज़्ब मुखालिफ की बाज़ ख़वातीन को गिरफ्तार किया गया और उनको बरहना किया गया और बाज़ के साथ जिनसी ज़्यादती की गई। अब बिला शक हर इंसान को इस पर एहतजाज करना चाहिए, लेकिन ये जान लेना चाहिए कि इन कामों की वजह क्या है और इस पर उलमा अहले सुन्नत उमूमन क्यों खामोश हैं। सबसे पहले हम इमरान खान साहब की तवज्जो दिलाएं कि आपने तालिबान की हिमायत की, वही तालिबान के जो औरतों पर इस तरह से जुल्म करते थे, लेकिन आपने कभी उनके जुर्म को नहीं माना। आज यही सब कुछ हो रहा है पाकिस्तान की बेटियों के साथ कि जो बिला शक काबिल मजम्मत है और हर शख्स को इस पर एहतजाज करना चाहिए। दुनिया में किसी भी खत्ते में किसी भी इंसान के साथ अगर ये फेल हो तो हमें उनका दिफा करना चाहिए और इन जालिमों की मजम्मत करनी चाहिए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये कल्चर कहां से आया। बार्ज़ माजरत पंजाब के बाज़ इलाकों में पहले भी देखा गया है कि वडेरे या ताकतवर लोग अपने दुश्मन की खवातीन को बरहना करके बाजारों में और गली कूचों में फिरा चुके हैं। इसी तरीके से एक अहम तरीन मौजू के जो छुपाया जाता है और आज मुईद पीरजादा साहब का एक क्लिप हमारी निगाहों के सामने से गुजरा जिसमें वो कह रहे थे कि पाकिस्तानियों को हकाइक नहीं बताए गए, करिकुलम वगैरह में भी जो भी चीजें हैं वो आमतौर पर झूठ हैं, तो हम आपको बताएं कि आपको भी तारीख इस्लाम नहीं बताई गई और जिन लोगों को हीरो बनाया गया दर हकीकत वो जीरो के भी काबिल नहीं थे। जिस तरह से आज आप एहतजाज कर रहे हैं जुल्म पर, शिया भी हमेशा एहतजाज करते आए जुल्म पर, जिस तरह से आज आपको कहा जा रहा है कि आपका ये बोलना पाकिस्तान और फौज और पाकिस्तान की सालमियत के लिए खिलाफ है। बिल्कुल इसी तरह से जब हम दिफा करते रहे मजलूमों का तो हमें भी कहा जाता रहा कि हम असहाब की तौहीन कर रहे हैं और ये दुश्मनान इस्लाम हैं, जबकि असहाब वाकई वो हैं कि जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी उनकी राह पर चले, उनके अहले बैत से मोहब्बत करे। लिहाजा हर वो शख्स जिसने अहले बैत के मुकाबले में तलवार खींची या मुखालफत की, हम उनसे बरात का इजहार करते हैं। लेकिन जिस तरह से आज आपसे कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में जो जुल्म भी कर रहा है उसके खिलाफ आप कुछ ना बोलें क्योंकि पाकिस्तान बदनाम हो जाएगा, दुनिया भर में इसकी सालमियत को खतरा होगा, या ये कि जो फौज गलत करे आप कुछ ना कहें क्योंकि फौज को कुछ कहने से पाकिस्तान की सालमियत को खतरा होगा। बिल्कुल इसी तरीके से एक महाज बनाया गया था कि अहले बैत पर जुल्म करने वालों को कुछ ना कहा जाए क्योंकि इससे इस्लाम बदनाम। अब हम तवज्जो दिलाएं कि ये कल्चर के जो इस वक्त पंजाब पुलिस ने दोबारा शुरू किया है ये वही काम है कि जो पहले पंजाब जेनोसाइड क्या है, यानी 1947 में जो कत्लेआम हुआ तो उसके बारे में भी जनाब मुईद पीरजादा आप कभी गुफ्तगू फरमाइएगा और बाकी जितने भी पाकिस्तान के रोशन फिक्र अफराद हैं वो इस बात को खोले। बिल्कुल वैसे ही जिस तरह से कल हमारी फौज ने और हमारे अफराद ने हमारी ही बेटियों के साथ बंगाल में यानी उस वक्त के ईस्ट पाकिस्तान में उनकी आबरूरेजी की, ये सोचते हुए कि ये बंगाली हैं, और फिर उसके बाद इस पर पर्दा डाला गया। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह ये बात खुल गई कि गद्दार मुजीब नहीं बल्कि भुट्टो और पाकिस्तान के सियासतदान थे और इसी तरह से वो मुल्ला थे कि जो भुट्टो को सपोर्ट कर रहे थे और अपने फवायद हासिल कर रहे। तो पंजाब जेनोसाइड के बारे में भी ये बात वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान के इस खित्ते में से कत्लेआम शुरू हुआ था जो देवबंदी उलमा खुसूसन मुल्ला मानसराई और इसी तरह से बरेलवी बाज मुल्ला और पीर मुरीदों ने ये काम शुरू किया था ताकि हिंदुओं के माल पर कब्जा हो, सिखों के और हिंदुओं की माल जमीनों पर कब्जा किया जाए। और ये सिलसिला 46 से यहाँ के मौलवी मुल्लाओं ने शुरू कर दिया था और 47 में फिर ये पोटोहार में पहुंचा, 46 में ये मानसेरा में, एबटाबाद में और मुख्तलिफ इलाकों में काम शुरू हो चुका था। ये जो कहा जाता है कि मशरिकी पंजाब में सिखों ने कत्लेआम किया, बिला शक उन्होंने ज्यादा किया। मुसलमानों ने 4 लाख हिंदू और सिख मारे और सिखों ने 6 लाख मुसलमान मारे, लेकिन इसकी इब्तिदा मुसलमानों ने की थी जब सिखों की और हिंदुओं की खवातीन की आबरूओं को लूटना शुरू किया। और सिखों ने यह काम शुरू किया 17 अगस्त 1947 के बाद से, और बिला शक उन्होंने भी गलत किया, लेकिन इसकी इब्तिदा देवबंदी बरेलवी और ये जो पीरी मुरीदी वाले बाज लोग हैं। और आप याद रखें कि इस पर बाज लोगों को काम करना चाहिए कि पाकिस्तान की जो अक्सर दरगाहें हैं इनके पास जो जमीनें हैं वो हैं अक्सर के जो सिखों और हिंदुओं की थी, और उस वक्त के पीरों ने इन सिखों और हिंदुओं पर जुल्म किया, उनकी खवातीन की आबरूओं को लूटने के लिए ग्रीन सिग्नल दी। तो ये काम अब आपके जहन में आएगा कि ऐसा क्यों हुआ कि मुसलमान कभी पंजाब में ऐसा करते हैं 47 में और फिर कभी अपनी ही बहनों के साथ बंगाल में करते हैं, और आज के दौर में 2023 में इस जदीद दुनिया में इस वक्त पाकिस्तान में ये काम कर रहे हैं। तो जवाब मिलेगा कि जिस तरह से पाकिस्तानियों को गलत हिस्ट्री बताई गई बिल्कुल इसी तरीके से मुसलमानों को भी गलत हिस्ट्री बताई गई। जिस तरह से आज पाकिस्तान के लोग एहतजाज कर रहे हैं फौज के जुल्म पर के जो उन्होंने बांग्लादेश में किया, और जो आज वो फौज काम कर रही है पाकिस्तान के इस इलाके में, या जो पंजाब की पुलिस कर रही है खवातीन के साथ, जिस तरह से आज एतराज करने वालों को कहा जा रहा है कि आपके एतराज की वजह से पाकिस्तान की सालमियत को खतरा है और पाकिस्तान बदनाम होगा। बिल्कुल इसी तरीके से उस जमाने में एक नारा लगाया गया पहले कि शिया क्योंकि दुश्मनान अहले बैत के और अहले बैत पर जुल्म करने वालों और रसूल आले रसूल के खिलाफ खड़े होने वालों के राज को खोलते हैं और उनकी खबासत को खोलते हैं, तो कहा गया कि जी शिया राफिजी हैं और इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं और इनकी वजह से सहाबा बदनाम हो रहे हैं। लेकिन सहाबा वो हैं जो
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया की जिंदगी में माने, उनके बाद उनको माने, उनकी आल का एहतराम करें। और हर वो शख्स जिसने रसूल की आल पर जुल्म किया, उन्हें कत्ल किया, उन्हें असीर किया, उनसे जंगें की, उन्हें लानतें भेजी, हम उन सब पर लानत भेजते हैं। जिस तरह से आज लोग खुलकर जालिम को जालिम कह रहे हैं, ये काम हम हमेशा से करते चले आए हैं। इमरान खान साहब बात करते हैं रियासत मदीना की, जबकि उनको बात करनी चाहिए उस रियासत मदीना की कि जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में था। क्योंकि अगर आप रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के बाद की रियासत मदीना की बात करेंगे तो वो रियासत मदीना थी कि जिसमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल को कत्ल किया गया, उनकी नवासियों को असीर किया गया। तो बस याद रखें, रियासत मदीना के साथ आपको ये शर्त लगानी होगी कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर की रियासत मदीना, ना कि माज़अल्लाह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद की रियासत मदीना। यही हम जुर्म देखते हैं कि ISIS ने किया, कि खवातीन की आबरूरेजियां की, इन्हें नीलाम किया बाजारों में, और फिर इन्हीं देवबंदी मुल्लाओं ने फतवे दिए, अहले हदीस मुल्लाओं ने फतवे दिए कि लड़कियां जाएं और जिहादुल निकाह करें, यानी कई मुजाहिदों से जिना करें। यही काम हम देखते हैं कि तालिबान ने किया, लेकिन इमरान खान साहब ने तालिबान को बहुत सपोर्ट किया, उनके इस जुर्म पर कभी एहतजाज नहीं किया। अब अगर इमरान खान साहब आपको वाकई दिफा करना है खवातीन का, तो अपनी किसी तकरीर में इस तालिबान के और ISIS के जुल्म का भी जिक्र करें। हमने ये बताते चले, जो इस्तीफाओं का सिलसिला चल रहा है, ये बिल्कुल रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो रियासत मदीना थी कि जिसमें असहाब को और अहले बैत को कत्ल किया जा रहा था और उनसे मुख्तलिफ बातें मंसूब की जा रही थी और जबरदस्ती बैत ली जा रही थी, तो इस वक्त जो PTI के साथ हो रहा है, ये रियासत मदीना आफ्टर रसूल अल्लाह वाला पूरा सिलसिला चल रहा है। अब ये हम बताएं कि क्यों अहले सुन्नत उलमा खामोश हैं खवातीन की आबरूरेजी पर। ना ISIS के मुकाबले में कभी उन्होंने कहा कि ये काम गलत हो रहा है, ना कभी तालिबान के लिए कहा कि ये काम गलत हो रहा है, और ना कभी इन्होंने उन लोगों पर फतवा लगाया कि जिन्होंने ईस्ट पाकिस्तान में, जो उस वक्त पाकिस्तान का हिस्सा था और मुसलमान लड़कियों की आबरूरेजी की गई, ना उनके खिलाफ कभी फतवा लगाया। और इस वक्त भी पाकिस्तान में उलमाए देवबंद और बरेलवी खामोश है। इस खामोशी की वजह क्या है? इस खामोशी की वजह यह है कि जिस तरह से मुईद पीरजादा के बकौल के पाकिस्तानियों को गलत तारीख बताई गई, इसी तरीके से जनरल मुसलमानों को गलत तारीख बताई गई, क्योंकि जिन लोगों को आप आइडियल मान रहे हैं वो ये सारे काम करते चले आए हैं। हमारा एक पूरा लेक्चर है इस बारे में कि अहले सुन्नत में दहशतगर्दी की वजह क्या है, क्योंकि हर जुल्म के लिए उनके पास एक सहाबी मौजूद है, चाहे बच्चों को कत्ल करना हो, चाहे इज्जतों को लूटना हो, चाहे खवातीन को बरहना करना हो, चाहे कोई और जुल्म करना हो। इस वक्त सिर्फ हम ये बताना चाहते हैं कि खवातीन की इज्जत को पामाल करना और उनकी आबरू पर हमला करना, ये कल्चर मुसलमानों में बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब अबू बकर के हुक्म से जारी हुआ और इस पर पहली दफा अमल किया खालिद इब्न वलीद ने। आपके सामने इस वक्त है तारीख तबरी जिल्द नंबर 2 सफा नंबर 79, नीला एरो आपके सामने है कि जिसके बारे में, जिसको हम बड़ी तेजी से पढ़ते हैं कि मालिक इब्न नुवैरा की गिरफ्तारी। अब हम बताते चलें कि जनाब हजरत मालिक इब्न नुवैरा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी थे और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इजाजत दी थी कि तुम खुद ही ज़कात जमा करो और खुद ही ज़कात को खर्च भी कर दो। लेकिन ये गदीर देख चुके थे और ये समझ रहे थे कि अब ज़कात लेने के लिए मौला अली की जानिब से कोई नुमाइंदा आएगा। जब जनाब अबू बकर की जानिब से ज़कात लेने के लिए खालिद इब्न वलीद गया तो इन्होंने ज़कात देने से मना कर दिया, ना ये कि वो काफिर हो गए थे और ज़कात के मुनकिर हो गए थे। अब यहाँ पर पहला फरमान जनाब अबू बकर का जो ऑफिशियल जारी हुआ कि जो आज पाकिस्तानियों को और तमाम मुसलमानों को मालूम होना चाहिए, जिससे पता चलेगा किस तरह से रहमतुल लिल आलमीन के इस्लाम को फिरौनियत में बदल दिया गया। पहला फरमान जनाब अबू बकर का जो था वो यहाँ पर नीले से हमने हाईलाइट कर दिया है कि अबू बकर रज़ी अल्लाह ने इनको हुक्म दिया कि जब वो किसी मकाम पर पहुंचे अजान दें और अकामत कहें। अगर इस मकाम के बाशिंदे भी अजान और अकामत कहें तो इनसे कोई तारुज़ न करें, और अगर वो लोग ऐसा न करें तो इन पर फौरन हमला करके सबको जिस तरह चाहे बेदरे कत्ल कर डालें, जला दें। और उसके बाद खुली छूट दी और जो चाहे करें, जो चाहे करें में यानी जो चाहे करें। अब वो क्या हुआ वो आगे बयान होगा। और अगर वो शियार इस्लामी का जवाब दे दें तो फिर इनसे ज़कात का इकरार लिया जाए। असल मसला था कि ज़कात लेनी है, और अगर वो मान लें तो बेहतर है, वरना बगैर तंबी के अचानक इन पर हमला करके इनको गारत कर दिया जाए। ये पहला फरमान था जनाब अबू बकर का। अब आप अंदाजा लगाएं क्या कोई ऐसा फरमान रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सही माना में जो पैरोकार है दे सकता है? अगर आप इस फरमान को कबूल करते हैं तो फिर जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान में, चाहे वो फौज की जानिब से हो, चाहे वो भुट्टो ने किया हो, चाहे वो जरदारी करे, चाहे वो नवाज शरीफ करे, अगर आपको जनाब अबू बकर का ये फरमान कबूल है तो फिर हर डिक्टेटर का हर फरमान आपको कबूल करना होगा, क्योंकि हर डिक्टेटर कहा जा सकता है कि वो जनाब अबू बकर की सीरत पर चलेगा। अब ये पूरा पेज आपके सामने है, इसको आप तफसील से पढ़ सकते हैं। और उसके बाद क्या हुआ तो यहाँ पर फिर नीले से सफा नंबर 80 पे
मगर चूंकि जनाब अबू बकर अपने उम्माल और आदमियों को कभी कैद नहीं किया करते थे, उन्होंने उमर से कहा कि उमर अब इस मामले पर खामोशी इख्तियार करो, क्योंकि जनाब उमर ने थोड़ा बहुत शोर किया था कि ये क्या हो रहा है, जुल्म हो रहा है। तो जनाब अबू बकर का ये था कि ज़ाहिर है जो आदमी मेरे लिए काम कर रहे हैं, अपनी आखिरत को खराब कर रहे हैं, मैं उन्हें क्यों सजा दूं। और हर डिक्टेटर यही काम करता है कि वो अपने आदमियों को कभी भी सजा नहीं देता, क्योंकि वो लोग उसके लिए काम कर रहे होते हैं। फिर हमने नीचे इसको हाईलाइट किया है नीले से, हजरत अबू बकर रजी अल्लाह की फौजों को हिदायत, क्योंकि ऑफिशियली पैगाम था डिक्टेटरशिप का। हजरत अब्दुर्रहमान इब्न अबी बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हुमा से मरवी है कि अबू बकर रजी अल्लाह ने अपने फौजियों को यह हिदायत दी थी कि जब तुम किसी बस्ती में जाओ और वहां नमाज के लिए अजान दोनों खामोश रहना और फिर इनसे दरियाफ्त करना कि उन्होंने क्यों सरकशी इख्तियार की, और अगर वो अजान सुनाई ना दे तो फौरन गारत गरी करके वहां के बाशिंदों को कत्ल कर देना और जला देना। ये इनका पहला ऑफिशियली फरमान था। अब अगर कोई जनाब अबू बकर को अपना आइडियल समझता है तो वो खुल के अपने खलीफा के इस मुकद्दस फरमान को कि जो ज़कात न दे रहा हो और जो अजान न दे रहा हो, जो जहां पर सुनो कि अजान नहीं हो रही, फर्ज करें गांव में लोग सोते रह जाएं, तो वहां पर कत्ल कर देना और जो चाहे करो, और जो चाहे मैं क्या करूं। तो सफा नंबर 81 में खुलकर है कि जनाब अबू बकर ने जब आया ये शख्स खालिद इब्न वलीद और इसने जनाब मालिक इब्न नुवैरा की ज़ौजा की उस इज्जत को उसी रात तार तार किया, इन लोगों के सरों को काट कर उस पर खाने पकाए, तो शुरू में जनाब उमर ने मुखालफत की, लेकिन बाद में वो भी सरेंडर कर गए। ये पूरा वाक़या आपके सामने पढ़ के सुना देते हैं। उमर रजी अल्लाह को इस वाक़े की इत्तला हुई, उन्होंने अबू बकर से इनकी शिकायत की और पैहम इसरार करते रहे कि देखो दुश्मन खुदा, आप कहते हैं सैफुल्लाह, हजरत उमर फरमाते थे अदुव्वुल्लाह कि ये अल्लाह का दुश्मन था। दुश्मन खुदा खालिद ने एक मुसलमान को कत्ल कर दिया और फिर इसकी बीवी पर कूद पड़ा। खालिद इस मुहिम से पलटकर मदीने आए, मस्जिद नबवी में आए। वो एक जंग आलूद कबा पहने थे और अमामा बांधे थे जिसमें मुताद्दिद तीर चुभे हुए थे। जब मस्जिद में आए, उमर ने बढ़कर तीरों को इनके सर से खींचकर इनको तोड़ डाला और कहा कि महज दिखाने के लिए इस हैबत से आए हो, तुमने एक मुसलमान को कत्ल कर दिया और फिर इसकी बीवी पर कब्जा कर लिया, बेखुदा मैं तुमको संसार करूंगा। यानी जनाब उमर के नजदीक साबित था कि खालिद ने ज़िना किया है एक सहाबिया के साथ, एक सहाबी की ज़ौजा के साथ, तो मैं संसार करूंगा। खालिद ने इस वक्त एक लफ्ज जबान से नहीं कहा, क्योंकि वो समझते थे कि अबू बकर रज़ी अल्लाह का भी यही ख्याल है। वो अबू बकर के पास सीधे चले गए और सारा वाकया सुनाया और माजरत चाही। इस एतराफ पर अबू बकर ने इनको माफ कर दिया। इनकी खुशनुदी हासिल कर कर वो उठ आए। उमर रज़ी अल्लाह मस्जिद में बैठे थे। खालिद ने कहा, ए उम्मे शमला के बेटे, अब आओ, क्या कहते हो। यानी जनाब उमर को एक तरह से छेड़ा कि जाओ तुम करते रहो, हमारा हाकिम तो हमसे खुश हो गया। उमर ताड़ गए कि अबू बकर इनसे राजी हो गए। वो चुपके से उठकर अपने घर चले गए और खालिद रजी अल्लाह को कोई जवाब नहीं दिया। तो यहां से पता चला कि ये सब हो रहा था आलम इस्लाम में। और ये जो आप देखते हैं कि ये जो कुछ हो रहा है, कभी ISIS कर रहे हैं, कभी तालिबान कर रहे हैं, उलमाए देवबंद हो, बरेलवी हो, अहले हदीस हो, सब खामोश है। वजह यह है कि ये पब्लिक के सामने नहीं बताते कि ये दीन है या नहीं है। टीवी पे आके कहते हैं कि दहशतगर्दों का कोई दीन नहीं है, जबकि दहशतगर्द जो कर रहे हैं वो सब कुछ इन्हीं को आइडियलाइज करके अंजाम दे रहे हैं। और अब आपके सामने इसी तारीख तबरी का अरबी वर्जन है, जिसमें खुसूसन हमने नीले से हाईलाइट करके और उस पर एरो लगाया है कि जिसमें जनाब उमर ने खालिद से कहा, अक़तलता इम्राअन मुस्लिमन सुम्मा नज़ौता अला इम्रअतिही, कि आया तूने एक मुसलमान को कत्ल कर दिया और फिर नज़ौता अला इम्रअतिही, और तू कूद पड़ा। और यहाँ पर जब सेक्स के बारे में कहा जाता है नज़ौता, तो अरबी डिक्शनरी में है यानी गधे घोड़े और खच्चर की तरह से तू कूद पड़ा। तारीख है इब्न कसीर आपके सामने है, जिल्द नंबर है 6 और सफा नंबर है 427 और 428। और यहाँ पर पूरा है कि आपके हुक्म से इसका सर 2 पत्थरों के साथ रख दिया गया और तीनों पर हांडी पकाई गई और इस शब हजरत खालिद ने इससे खाना खाया। अब आप तसव्वुर करें कि एक सहाबी के सर को काट कर और उनके साथियों के सरों को काट कर ईंटों के तौर पर इस्तेमाल करके खाना पका रहा है। अब अगर कभी आप देखें कि ISIS वालों ने या तालिबान ने या हमारे पाकिस्तान की कोई फौज या पुलिस वाले ये काम करें कि सरों को काट कर उस पर खाना पकाएं, तो समझ जाइएगा कि ये बेदीनी नहीं है, बल्कि जिनको ये दीन समझ रहे हैं उस पर अमल कर रहे हैं। खवातीन को मारना एक आम सी बात है। एक हमारा पूरा इस पर डिस्कशन है कि जब जनाब अबू बकर अहले सुन्नत के पहले सियासी खलीफा का इंतकाल हुआ तो हजरत आयशा ने एक नौहे की महफिल मुनअक़िद की, यानी मजलिस मुनअक़िद की रोने के लिए, और उसमें उनकी फूफी यानी उम्मे फरवा वो रो रही थी। जनाब उमर ने उस महफिल पर, उस मजलिस पर हमला किया और औरतों को कोड़ों से मारा। इसी सिलसिले में हेडिंग है सही बुखारी जिल्द नंबर 3 और सफा नंबर 548। और यहाँ पर जो असल मौजू है वो क्या है जो हेडिंग के तौर पर है, और अबू बकर रजी अल्लाह अन्हो की बहन उम्मे फरवा ने जब
वफात सिद्दीक अकबर पर नोहा किया तो हजरत उमर फारूक ने इन्हें इनके घर से निकाल दिया। ये फकत हेडिंग है, लेकिन जो असल वाकया है तारीख तिबरी जिल्द नंबर 2 और सफा नंबर 201 में है। सईद बिन मुसय्यब की रिवायत है कि जब अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु का इंतकाल हुआ तो आयशा ने इन पर नोहा करने वालियों को बिठाया, यानी बाकायदा नोहा करवाया। अब ये और बात है कि जब हम ये इस्तदलाल करते हैं तो ये कहा जाता है कि जी नोहा पढ़ना सही नहीं है, लेकिन जनाब आयशा ने जनाब अबू बकर के लिए तो नोहा करवाया। इतने में उमर रज़ी अल्लाह अन्हु आ गए और इनके दरवाजे के पास आकर खड़े हो गए। आपने इनको अबू बकर पर नोहा और बैन करने से रोका, मगर इन औरतों ने बाज आने से इनकार कर दिया। उमर ने हिशाम बिन वलीद को हुक्म दिया कि तुम अंदर जाकर अबू कुहाफा की बेटी, यानी जनाब अबू बकर के वालिद का नाम था अबू कुहाफा की बेटी, अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु की बहन को पकड़कर मेरे पास लाओ। और ये याद रहे कि ये बूढ़ी थी और नाबीना भी थी। जब आयशा ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को हिशाम को ये हुक्म देते सुना तो वो बोली, हिशाम मैं तुम्हें अपने घर में दाखिल होने की ममानत करती हूँ, यानी साहिब खाना अपने घर में नहीं आने दे रहे। हजरत आयशा मना कर रही हैं। उमर ने हिशाम से कहा अंदर जाओ। इसके बाद भी उन्होंने कहा कि अंदर जाओ, मैं तुमको इजाजत देता हूँ। तो यहाँ पे सवाल होगा, जब साहिब खाना मना कर रही हैं तो तुम कौन होते हो इजाजत देने वाले? यही वो दहशतगर्दी है कि जो बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुरू हुई। हिशाम अंदर घुस गए और उम्मे फरवा को, कि जो अबू बकर की जनाब अबू बकर की बहन थी, नाबीना थी, बूढ़ी थी, जनाब आयशा की फुफी थी, उम्मे फरवा अबू बकर रज़ी अल्लाह की बहन को उमर रज़ी अल्लाह के पास पकड़कर लाए। उमर ने दुर्रा उठाकर इनके कई बार रसीद किया। दुर्रे की आवाज सुनकर नोहा करने वालियां सब भाग गईं। और यही हवाला है तारीख तिबरी जिल्द नंबर 3 और सफा नंबर 423 का, कि अकामत अलैहिल आयशा तो अन्नूहा के जनाब आयशा ने हजरत अबू बकर पर एक रोने की मजलिस को मुनअक़िद किया। और उसके बाद क्या हुआ, अखरज उम्मे फरवा अबू बकर इला उमर, के लाया गया उम्मे फरवा को जो बहन थी अबू बकर की उमर के पास। अलाहा बिद्दुर्रा ज़रबहा ज़रबातिन, उन्होंने अपने दुर्रे से मारा और एक नहीं मारा, ज़रबहा ज़रबातिन। अब यहाँ पर देखना है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का इरशाद है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन गैरा बुयूत, के ए ईमान वालों अपने घर के सिवा दूसरे के घरों में दाखिल ना हुआ करो जब तक के घर वालों की रजा ना ले लो और घर वालों पर सलाम ना भेजो। लेकिन जनाब उमर ने इजाजत नहीं ली। अब ये घर कौन सा घर है बकौल आपके, कि जनाब आयशा का घर, रसूल अल्लाह का घर है। हाँ, जनाब उमर जनाब सैयदा के घर में भी इसी तरह दाखिल हुए और वहां पर शोर शराबा किया और जनाब सैयदा को ताजियाना भी मारा, उनकी पसलियां भी टूटी। इसको तो आप भूल जाते हैं, लेकिन वो जनाब अबू आयशा के घर में भी दाखिल हुए। अब अगर जनाब आयशा के घर को आप नबी का घर समझते हैं तो कुरान में वाज़ेह है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन नबी इल्ला अन युअज़ना लकुम, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो नबी के घर में बिला इजाजत ना चला आया करो। तो यहाँ पे आपको समझ में आया कि आज जिस तरह से आप जुल्म पर एहतजाज कर रहे हैं, हम इस जुल्म पर एहतजाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद से करते चले आ रहे हैं। बस हम याद दिलाएं कि किसी पर भी जुल्म करना गलत है, किसी को भी दीन और मजहब और जबान या किसी भी एतबार से कत्ल करना गलत है। और ये सियासी इंतकाम, कि जिस तरह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद से सियासी इंतकाम अहले बैत से लेना शुरू किया गया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद उनके पूरे घराने को कत्ल कर दिया गया। और सबसे बढ़कर 50 साल बाद जुल्म नहीं हुआ, 50 साल के बाद जुल्म की इंतहा यहां तक आई कि रसूल की नवासियों को बाजारों और दरबारों में ऊंटों पर बैठाकर बेचादरों के और मखना के फिराया गया। रसूल के नवासे को नौ के नेजा पे उनके सर को बुलंद करके बाजारों और दरबारों में फिराया गया। लेकिन हम बताते चले कि ये 50 साल के बाद यजीद ने नहीं किया। इस जुल्म की इब्तिदा जनाब अबू बकर के फरमान से शुरू हो चुकी थी और इसी काम को जनाब उमर ने और बाकी लोग अंजाम देते गए। और हम लोग दर हकीकत किसी की मुखालफत नहीं करते, बस अहले बैत का दिफा करते हैं और जिसने अहले बैत पर जुल्म किया हो उसके चेहरे को आया करते हैं। अब यहाँ पर हम आखिर में तवज्जो दिलाएं कि अगर लोग बाद रसूल अल्लाह होने वाले जुल्म की मुखालफत नहीं करते तो उन्हें पर आज के जुल्म की मुखालफत करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर उनका जुल्म आपने कबूल कर लिया है तो इनका भी कबूल करें, और अगर इनका कबूल नहीं करना है तो फिर आप उनका भी जुल्म कबूल न करें। दुआ है कि खुदावंद तबारक व तआला मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए और जिन लोगों ने आज जुल्म किया इंसानों पे और जिन लोगों ने पहले जुल्म किया खुसूसन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद उनकी आल पर जुल्म किया, उन सब पर खुदावंद तबारक व तआला की लानत।